बस ये भी हिंदू भाइयों को राम राम जी। तो हिंदू भाइयों, बात तो खैर वही पुरानी है, और आप भी बार बोलो कि एक ही बात, कि हिंदू जागो हिंदू जागो। लेकिन भाई बात तो वही है ना, कि जब तक जागेंगे नहीं तो जगह तो पड़ेगी। कोई बात। तो भाई बात मुद्दे की है, सीधी सीधी। देखो हिंदू भाइयों, आपके सब सामने है जितना भी ये अब ठगबंधन इकट्ठा हो रखा है, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल। वे उसको बनाते भी हम ही लोग हैं, और गला भी वो हमारे दबाते हैं। आप एक बात देख लो और ध्यान से सुन लो और समझ लो, और दूसरों को समझाओ। भाई जूस पीने से लेके और मंदिर के प्रसाद तक हिंदू धर्म का नाश करने के लिए लोग तुले हुए हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल हमें जातियों में, समुदायों में बांट के अपनी राजनीति करती आई है, और हिंदू धर्म का नाश करने का उसका सीधा सीधा मकसद है। ये पार्टियां देशद्रोही ताकतों के साथ, आतंकवादियों के साथ मिली हुई हैं, और इस देश की तो ये देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ ऐसी कानून व्यवस्था है कि सड़क छाप आदमी नेता बनेगा, संसद में जाएगा, क्राइम करेगा, और उसके लिए वकील खड़े हो जाएंगे। बंगाल में देखो ना, 21 आदमियों की टीम है वकीलों की उसके बचाने के लिए। लेकिन हम नहीं जानते। अभी कांग्रेस का जो बुढ़ा राजकुमार है ना, वो राहुल पप्पू, जिसे कांग्रेस राजकुमार राजकुमार बार बार, देश के बाहर जब भी वो जाएगा वो मिलता उन ताकतों से है जो भारत के विरोधी हैं। आखिर ये क्या संयोग है ऐसा? तो भाइयों समझ लो यार, इतना तो समझ लो कि अब जब इस राहुल गांधी या पप्पू का जब बाप मरा, राजीव गांधी, तो डीएनए का सैंपल भी इसका नहीं लिया गया। सोनिया गांधी ने का डीएनए का सैंपल भी नहीं दिया। तो पता नहीं अब ये जात जात टकराता राहुल गांधी से, अपना ही कुछ पता नहीं है, तो उसकी बातों में क्या लेना। तो भाइयों ये आपसी कलह छोड़ के हिंदुत्व को जिंदा रखो, सब एक होके उस पार्टी की वोट करो जो हिंदुत्व की जय बोलती हो। वरना आने वाली पीढ़ियां ये हमसे पूछेंगे आपने हमारे साथ ये क्या हुआ। कि कश्मीर बहुत दूर नहीं है। अब किताबों में पढ़ रहे हैं कि कश्मीर प्रसाद पंडित को ये हुआ वो हुआ ना, ये सब आपके आसपास हो रहा है, लेकिन आप उसे समझ नहीं रहे। और इनकी ये चाल है। कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों के साथ, देशद्रोहियों के साथ ये मिले हुए हैं, विदेशी ताकतों के साथ मिले हुए हैं जो भारत का सर्वनाश करने के लिए लगी हुई है। इनका घोर त्याग कर दो। एक भी वोट कांग्रेस और सहयोगी दल को देनी नहीं है, और ना देन देनी। इसमें ही हमारा और हमारे देश का भला होगा। संसार में कोई भी देश हिंदुओं के लिए नहीं बचा हुआ, यही एक जगह है। मैं कई बार कह चुका हूँ, और आज भी आपसे फिर वही बात कि बार बार रिपीट तो करनी पड़ेगी ना। कोई देश बचा हुआ नहीं है। हिंदुओं में आज तक कोई आतंकवादी पैदा नहीं हुआ, ना हिंदुओं ने किसी देश में जाकर बम फोड़े, ना हिंदू पत्थर मारते। यही लोग बम फोड़ते हैं, यही लोग पत्थर मारते हैं, और सब आतंकवाद की जड़ जो गहरी कर रखी है ना, इस कांग्रेस की देन है इस भारत के अंदर, और उसके सहयोग दल जो चोर इकट्ठे हो गए हैं। तो भाइयों अभी देखो 2 जगह चुनाव है, हरियाणा में, उसके बाद दिल्ली में होगा। सबसे बड़ा चोर गिरगिट जो अपने बच्चों की कसम खा के सबके सब
और पद बदल जाए, उसका नाम है केजरीवाल। और दूसरा, ये कांग्रेस तो समझ साहब के सामने है। तो भाइयों, अभी फिलहाल चुनाव दो जगह है, हरियाणा और फिर उसके बाद दिल्ली में होगा। तो भैया, अपने बच्चों का गला अगर कटवाना है तो वोट कांग्रेस को सहयोग देनी है, वरना तो बटन उस सरकार का दबाओ जो भारत के बारे में सोचती हो। जय श्री राम।